Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher. In the previous lecture, we started nomenclature of coordination compound. Okay, वहाँ पे हमने रूल्स देखे थे जब हमें नेम दिया गया हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और उसे हमें अगर कन्वर्ट करना हो फॉर्मूला में. यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फॉर्मूला है और उसका हमें नेमिंग करना है, ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो कैसे हम करेंगे. मतलब आज हम फॉर्मूला टू नेम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर में. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इससे अपोजिट पढ़ा था, नेम टू फॉर्मूला. तो उसके लिए पहले रूल देख लेते हैं. ओके, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो पहला रूल है, द पॉजिटिव आयन is named first, followed by the negative ion. ओके, कि पहले हमें क्या लिखना होगा, पॉजिटिव आयन, और उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव आयन. ऐसा ही हमने जब नेम टू फॉर्मूला किया था उसमें भी किया था. ओके ना, अब ये मेन चीज है, द लिगेंड्स आर named first. The ligands are named first in alphabetical order. Followed by the name of the central matter atom. ओके, देखो पहले पॉजिटिव आयन आएगा, उसके बाद लिगेंड आएगा, लिगेंड के बाद आएगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम. ओके, चलो, अब जब भी हम लिगेंड को लिखेंगे, जब भी पॉजिटिव आयन लिखना है उसका, तो जो भी पॉजिटिव आयन होगा उसका डायरेक्ट हमें नेम ही लिखना है. लेकिन जब लिगेंड लिखेंगे तो उसके लिए भी फिर सब रूल्स है, वो भी हम देख लेते हैं. ओके, चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड आर named in different manner. ओके, अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन. ओके, तब क्या होगा वो पहले देख लेते हैं. एनायनिक और नेगेटिव लिगेंड, एंड इन ओ. ओके, अगर हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है तो उसका एंड अप किसके साथ होगा, ओ के साथ होगा. ओके, हम देखते हैं. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहले एक टेबल सा फॉर्म कर देते हैं. ओके, जिसमें हम लिख लेते हैं एक्चुअल नेम, फॉर्मूला, चार्ज, नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, चलो, वन बाय वन लिखते जाते हैं हम. पहला
है साइनाइड। ओके, साइनाइड की फॉर्मूला क्या होती है, Cn माइनस, उसका चार्ज होता है -1, और उसको हम यहाँ पे क्या करना है, O ऐड करना है, मतलब E निकाल के O रखना है, तो ये हो जाएगा साइनिडो। ओके, साइनाइड का क्या हो जाएगा, साइनिडो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज वी हैविंग अ क्लोराइड, तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी फॉर्मूला Cl माइनस, उसका भी चार्ज हो जाएगा -1। ई निकाल के हमें क्या करना है, O लगाना है, मतलब हो जाएगा क्लोरिडो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोमाइड हो अगर, तो ब्रोमाइड का होता है Br माइनस। ओके, उसका चार्ज भी -1। यहाँ पे ई निकाल के हम हो जाएगा ब्रोमीडो। ओके, चलो अगर आयोडाइड हो तो हो जाएगा फॉर्मूला I माइनस, चार्ज हो गया -1, और ये हो जाएगा आयोडीडो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, चार्ज हो गया -1, उसका हो जाएगा हाइड्रोक्सो। ओके, उसका हो जाएगा हाइड्रोक्सो। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम H माइनस, उसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड। ओके, हाइड्राइड का भी -1 चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रीडो। आगे देखते हैं। NO2 माइनस, ओके, उससे हम नाइट्रो ही बोलते हैं, और यहाँ भी हम नाइट्रो ही यूज़ करेंगे, उसका -1 चार्ज। लेकिन अगर इस नाइट्रो में, यहाँ पे नाइट्रो में क्या है, तो नाइट्रोजन थ्रू लिंकेज है, अगर उसकी जगह हमारे पास हो ऑक्सीजन थ्रू लिंकेज, सही है, ये एविडेंट न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास ऑक्सीजन थ्रू लिंकेज भी हो सकती है, तो उस केस में उसे हम बोलेंगे नाइट्रीटो। वो क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो, उसका नाम यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -1, और उसे बोलते भी है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज है NH2 माइनस, उसे बोलते हैं हम अमाइन। ओके, उसकी जगह यहाँ पे हो जाएगा एमिडो, बराबर, उसकी जगह क्या हो जाएगा, एमिडो। तो देखो Cn माइनस है तो हम यूज़ करेंगे साइनाइड, Cl माइनस क्लोरिडो, Br माइनस ब्रोमिडो, I माइनस आयोडीडो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, OH माइनस हाइड्रीडो, NO2 माइनस नाइट्रो, ONO माइनस नाइट्रीटो, NH2 माइनस एमिडो। ओके, और भी है, हम लिख लेते हैं। आगे देखते हैं। अगर हमारे पास है O-2, ओके, O-2, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, चार्ज हो गया -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑक्सो, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सो, ऑक्साइड के लिए यूज़ करेंगे ऑक्सो। चलो, अगर है हमारे पास O2-2, मतलब ये हो गया पेरोक्साइड आयन। ओके, चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा पेरोक्साइड आयन का, तो -2, टोटल चार्ज पूरा क्या है, -2, और उसे यहाँ पे यूज़ करेंगे पर ऑक्सो। फिर अगर हमारे पास है S-2, S-2 मतलब सल्फाइड आयन। ओके, उसका चार्ज हो गया -2, तो हम यूज़ कर सकते हैं सल्फीडो। ओके, सल्फाइड का हो जाएगा सल्फीडो। अगर हमारे पास है SO3-2,
उसका चार्ज हो जाएगा -2। SO3 को बोलते हैं हम सल्फाइड। ओके, तो सल्फाइड का हो जाएगा यहाँ पर सल्फीटो। ओके, अगर है हमारे पास SO4 -2, चार्ज हो गया -2, इसे बोलते हैं हम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सल्फेटो। चलो आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास सपोज के है यहाँ पे CH3COO-, चार्ज हो जाएगा -1। ओके, तो यहाँ पे उसे बोलते हैं हम एसीटेट। सही, एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसीटेट। तो उसका हो जाएगा एसीटेटो। ओके, अगर हमारे पास है यहाँ पे SCN। ओके, CN को हम साइनाइड बोलते हैं। SCN को क्या बोलते हैं? तो थायोसाइनाइड थायोसाइनेट बोलते हैं उसे। उसका चार्ज क्या है? -1। तो यहाँ पे हो जाएगा थायोसाइनेट का हो जाएगा थायोसाइनेटो। यहाँ पे थायोसाइनेट में S थ्रू लिंकेज है। अगर वो लिंकेज N थ्रू हो, NCS हो जाए, ओके, तो उसका भी चार्ज तो हो जाएगा -1, लेकिन यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट, और यहाँ पे हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि अगर CN के थ्रू, कार्बन थ्रू लिंकेज है तो उसे साइनाइड बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ NC- हुआ तो चार्ज तो -1 ही हो जाएगा। ओके, NC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा आइसोसाइनिडो। ओके, सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमें आइसो लगाना है, आइसोसाइनिडो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हो सपोज हमारे पास CO3 -2, तो चार्ज हो गया -2। ओके, इसे बोलते हैं हम कार्बोनेट। तो उसका यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनेटो, मतलब कि हमें लास्ट में O लगाना है। ओके, चलो सपोज हमारे पास है C2O4 -2। ओके, वो क्या हो गया? ऑक्सलेट। उसका चार्ज है -2, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑक्सलेटो। ओके, चलो आगे देखते हैं। सपोज हमारे पास है इस ऑक्सलेट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? तो OX। ओके, जब नाम लिखना है तो हम ऑक्सलेटो लिखेंगे, लेकिन एब्रेविएशन हम उसके लिए यूज़ करते हैं OX। ओके ना, आगे सपोज हमारे पास है ग्लाइसिनेट। ओके, ग्लाइसिनेट NH2CH2COO- ग्लाइसिनेट हो गया हमारा। उसका चार्ज क्या है? -1। ओके, ग्लाइसिनेट के लिए हम जो एब्रेविएशन है वो यूज़ करेंगे GLY, और यहाँ पे नाम हम यूज़ करेंगे ग्लाइसिनेटो। क्या हो जाएगा उसका? ग्लाइसिनेटो। चलो फिर अगर हमारे पास है यहाँ पे NH2-, उसका हमने देखा NH2- का क्या होता है? अमाइड -1, और उसे बोलते हैं एमिडो। लेकिन अगर हमारे पास हो यहाँ पे NH2-,
ओके, NH2-, तो उसे बोलते हैं इमाइड। उसे क्या बोलते हैं? इमाइड। उसका चार्ज हो गया -2 और उसका यहाँ पे हो जाएगा इमीडो। ओके, NH2- को बोलते हैं इमाइड और उसका हो जाएगा इमीडो। और कोई रह गया, मतलब जो भी है। ओके, हमारे पास सपोज यहाँ पे है S2O3-2, ये -2, इसे बोलते हैं थायो सल्फेट। तो यहाँ हो जाएगा थायो सल्फेटो। ओके, मतलब जो भी हमारे पास आयन होगा उसके नेमिंग में लास्ट में क्या करना है? हमें ओ लिखना है। ओके, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, कब जब भी उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, -1 हो, -2 हो, जो भी है, तो तब उसके यहाँ पे ये रखना है। और आपको पर्टिकुलर जो भी आपका लिगेंड है उसके लिए कौन सा चार्ज है वो भी याद रखना पड़ेगा। सपोज के एमिडो है तो -1, इमिडो है तो -2, ओके, ऑक्सलेटो है तो -2 होता है, कार्बोनेटो है तो -2 होता है, हाइसोथायोसाइनिडो है, थायोसाइनिडो है तो -1 होता है। तो ये चार्ज, उसका नाम, या आपको ये पूरा टेबल याद रखना है। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्या, एनायन वाला, कि जब एनायनिक लिगेंड हो तब लास्ट में ओ हमें ऐड करना है। ओके, अब न्यूट्रल के लिए देखते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड में ऐसी कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं है। न्यूट्रल लिगेंड्स हैव नो स्पेशल एंडिंग। ओके, उनकी कोई स्पेसिफिक स्पेशल एंडिंग नहीं है। तो उनके लिए भी हम देख लेते हैं एक्चुअल नेम। फॉर्मूला, चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड है तो हर बार चार्ज तो क्या आना है? 0 ही आना है। नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलो। इसके लिए स्पेसिफिक नेम है, कोई एंडिंग नहीं है कॉमन, लेकिन इसके लिए हम स्पेसिफिक नेम यूज़ करेंगे। ओके, सपोज हमारे पास है NH3। NH3 को क्या बोलते हैं हम? एमोनिया। ओके, तो उसका यहाँ पे चार्ज तो सब में 0 ही आएगा, लेकिन उसका नाम यूज़ करना है आपको अमाइन। क्या यूज़ करना है? अमाइन। NH3 के लिए हम यूज़ करेंगे अमाइन। अगर हमारे पास H2O है, चार्ज तो हो गया 0, H2O को क्या बोलते हैं हम? वाटर। उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे एक्वा। ओके, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक्वा। चलो, अगर हमारे पास है यहाँ पे NO, ओके, उसका चार्ज भी हो गया 0। NO मतलब क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ये क्या है? हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नाइट्रोसाइल। क्या यूज़ करेंगे? नाइट्रोसाइल। चलो, नेक्स्ट CO, उसका चार्ज भी हो गया 0। ओके, CO मतलब हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कार्बोनाइल। क्या यूज़ करेंगे? कार्बोनाइल। आगे हमारा सपोज हो PH3 का चार्ज भी क्या रहेगा? 0। उसे क्या बोलते हैं हम? फॉस्फीन। सही, आपने 7 चैप्टर में पढ़ा है फॉस्फीन, PH3। उसके लिए यूज़ करेंगे हम फॉस्फाइन। क्या यूज़ करेंगे? फॉस्फाइन। ओके, चलो, अगर हमारे पास है C6H5 थ्राइस P, मतलब PH3 में H को निकाल के हमने 3 बेंजीन रिंग ऐड कर दी, तो क्या हो जाएगा? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ओके,
फॉस्फेन के 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या ऐड कर दिया, बेंजीन रिंग। चार्ज तो रहेगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ओके, चलो अब ये ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन के लिए आपको ये स्ट्रक्चर ना देके कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है। क्या लिखा हो सकता है, तो PPH3। ओके, PPH3 मतलब PH मतलब फिनाइल रिंग, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। सपोज वी हैविंग C5H5N। ओके, मतलब क्या होगा, तो बेंजीन में से एक कार्बन को हमने रिमूव कर दिया और वहाँ पे ऐड कर दिया नाइट्रोजन, तो ये हमारा कहलाता है पीरिडीन। क्या कहलाता है, पीरिडीन। ओके, जो बेस है वो, उसका चार्ज है यहाँ पे 0। उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे सेम पीरिडीन ही यूज़ करेंगे, पीरिडीन के लिए सेम पीरिडीन यूज़ करेंगे, लेकिन उसका जो एब्रिविएशन है वो है PY। ओके, पीरिडीन का एब्रिविएशन होता है PY। आगे देखते हैं। सपोज हमारे पास है CH2NH2 ट्वाइस, मतलब क्या हो गया हमारा, इथिलीन डाइअमाइन। ओके, क्या हो गया, इथिलीन डाइअमाइन। ओके, उसका चार्ज भी 0। उसके लिए हम सेम यूज़ करेंगे इथिलीन डाइअमाइन, और आप उसका IUPAC नेम भी यूज़ कर सकते हो। ओके, इथेन 1। तो इथिलीन डाइअमाइन के लिए हम कॉमन नेम ही यूज़ करेंगे और उसका IUPAC नेम यूज़ कर सकते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। ओके, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और उसका एब्रिविएशन होता है EN। ओके, EN लिखा होगा, मतलब वो क्या है, इथिलीन डाइअमाइन है हमारा। ओके, तो ये हमारे कुछ न्यूट्रल्स हो गए मॉलिक्यूल। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास CO की जगह होता है, ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगर उसकी जगह S हो तो उसे थायोकार्बोनाइल बोलेंगे, क्योंकि S के लिए हम थायो यूज़ करते हैं, तो CS के लिए थायोकार्बोनाइल यूज़ करेंगे। ओके, अगर हमारे पास एक पिरिडीन हो तो PY यूज़ करेंगे, अगर 2 पिरिडीन है तो डाई पिरिडाइल यूज़ करेंगे। ओके, वो दिख लेती हूँ मैं, देखो यहाँ पे CS हो गया, चार्ज 0, तो थायो कार्बोनाइल। ओके, उसे बोलते हैं हम कार्बन सल्फाइड। ओके, चलो अगर हमारे पास 2 पिरिडीन है, मतलब कुछ इस तरह से है, N और ये सेकंड पोजीशन पे से जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2,2 डाई पिरिडीन। ओके, उसका एब्रिविएशन हम यूज़ करेंगे DIPY। ओके, चार्ज तो है 0 और उसके लिए यूज़ होगा डाई पिरिडाइल। ओके, तो ऐसे जब भी न्यूट्रल हो चार्ज 0 रहेगा और ये उसके लिए कुछ नेम हो गए,
किसी किसी में हम डायरेक्ट नेम भी यूज़ करेंगे, किसी का एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा अपोजिट भी है। ओके, जैसे कि NO के लिए नाइट्रोसाइल, CO के लिए कार्बोनाइल, H2O के लिए एक्वा। ओके, तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं है, जैसे कि हमने एनायन में देखा क्या था कि जब भी नेगेटिव चार्ज हो लिगेंड के ऊपर तो हमें सिर्फ O ऐड कर देना है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ओके, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव लिगेंड की। ओके, तो जब भी पॉजिटिव लिगेंड प्रेजेंट है, पॉजिटिव लिगेंड हमारे सिर्फ 3 ही है। ओके, लेकिन जब भी पॉजिटिव लिगेंड हमें गिवन है, पॉजिटिव लिगेंड्स, ओके, तो उसका एंडिंग होता है R एंड इन EM। ओके, जैसे एनायनिक का O से एंडिंग हुआ, यहाँ पे EM से एंडिंग होगा। ओके, जैसे कि सिर्फ 3 ही है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल नेम, फॉर्मूला, चार्ज, नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलो, तो पहला है हमारा फॉर्मूला NO+। ओके, चार्ज हो गया +1, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, और इस यहाँ भी हम यूज़ करेंगे नाइट्रोसोनियम। ओके, तीसरा है हमारा NO2+, उसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, उसका चार्ज भी हो गया +1 और हम उसके लिए यूज़ करेंगे नाइट्रोनियम। और तीसरा है हमारे पास NH2 NH3+। ओके, यहाँ पे जो ये है उसे बोलते हैं हाइड्रोजनियम आयन, हाइड्रोजनियम आयन। ओके, चार्ज हो गया +1 और उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजीनियम। ओके, तो ये 3 ही है हमारे न्यूट्रल लिगेंड। मतलब देखो, जब भी नेमिंग करो तो पहले आएगा हमारा कैटायन, कैटायन के बाद आएगा लिगेंड। लिगेंड में आपको देखना है कि कौन से टाइप का है, एनायनिक है, न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है। ओके, जो भी लिगेंड है उसके लिए पर्टिकुलर नेमिंग है वो यूज़ करनी है। अब जब भी आप उसे लिखो, मोर देन जब 1 लिगेंड हो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं अब। तो अगर लिगेंड सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन अगर सपोज के वो एक से ज़्यादा लिगेंड है, जैसे कि CN6, तो इन दैट कंडीशन हमें प्रीफिक्स ऐड करने होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा are used, etc. are used to indicate the number of the individual ligands in the coordination entity, in the कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो लिगेंड दिए गए हैं उसमें एक होगा तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, अगर 2 है देन वी हैव टू यूज डाई, 3 है तो ट्राई, 3 है तो 4 है तो टेट्रा। ओके, ऐसे 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, अप टू सो ऑन हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलो अब मेन चीज देखो, लेकिन जब ऐसे लिगेंड प्रेजेंट हो कि जिसके अंदर पहले से ही डाई, ट्राई ऐसा कोई वर्ड आता है, जैसे कि हमने देखा न्यूट्रल में इथिलीन डाई अमाइन, तो उसके नेमिंग में ही डाई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम दूसरा प्रीफिक्स यूज करेंगे। वो देख लेते हैं, व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड, द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स
include a numerical prefix, then the terms bis, tris, tetrix up to so on are used. ओके मतलब इथिलीन डायमाइन है हमारे पास, सपोज एग्जांपल के तौर में, तो उसके अंदर डाई आ रहा है, तो इन दैट केस हम डाई यूज नहीं कर सकते हैं. ओके हमें क्या यूज करना होगा, 20 इथिलीन डायमाइन और 30 इथिलीन डायमाइन और टेट्रिक्स इथिलीन डायमाइन. ओके 2 के लिए यूज करेंगे 20, 3 के लिए टेट्रिक्स, 4 के लिए टेट्राकिस, ओके 5 के लिए पेंटिक्स, 6 के लिए हेक्सिक्स. मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेट्रा ट्राई डाई यूज नहीं करना है. कब, जब जो लिगेंड प्रेजेंट है उसके अंदर ही अगर नंबर प्रेजेंट हो तब. ओके तो ये हो गया हमारा एक रूल. चलो अब जब एबिडेंट लिगेंड हो तब क्या करें उसके बारे में बात कर लेते हैं. ओके तो इन unidentate ligands with more than one coordinating atoms. ओके मतलब कि कौन से हमारे, तो एबिडेंट लिगेंड. ओके जब एबिडेंट लिगेंड्स प्रेजेंट हो तब की बात. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट is indicated either by using different names of ligands or by placing the symbol of donor atom. ओके हम उसका क्या शो कर सकते हैं, डोनर एटम का सिंबल शो कर सकते हैं. सपोज के हमारे पास यहाँ पे है HCN. ओके तो HCN माइनस के केस में हम लिख सकते हैं उसके लिए थायोसाइनेटो. ओके और वी कैन रिप्रेजेंट लाइक थायोसाइनेटो. और यहाँ पे किसके थ्रू लिंकेज है, तो एस के थ्रू, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो एस. ओके अगर हमारे पास है यहाँ पे NCS माइनस. ओके तो ये क्या हो गया हमारा आइसोथायोसाइनेटो. ओके लेकिन आप आइसोथायोसाइनेटो की जगह ऐसा भी लिख सकते हो थायोसाइनेटो और यहाँ पे प्रेजेंट कर दो कि एन है. ओके मतलब मेन नेम रखोगे और उसमें लिंकेज रिप्रेजेंट कर दोगे कि किसके थ्रू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तब भी चलेगा, या फिर उसका जो पर्टिकुलर नेम है वो हम यूज़ कर सकते हैं. थायोसाइनेटो यूज़ करो और इसके लिए आइसोसायोथाइनेटो. अगर थायोसाइनेटो ही यूज़ करना है तो इन दैट केस यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर दो. ओके तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आप यूज़ कर सकते हो इन द केस ऑफ एबिडेंट लिगेंड. क्योंकि अगर एबिडेंट है तो हमें ये मेंशन करना ज़रूरी है कि किसके थ्रू लिंकेज हो रही है. ओके चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं. ऑल लिगेंड्स आर नेम्ड in alphabetical order in which
prefix di, tri are not considered, ओके। जब भी आप लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो तब डाई ट्राई प्रीफिक्स को हमें अल्फाबेटिकल में नहीं लिखना है। अगर सपोज हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन 2 है, ओके, और हमारे पास जो ब्रोमीन है वो 2 है, ओके, तो हम क्या करेंगे, तो क्लोरो डाई ब्रोमीडो ऐसा नहीं लिखना है, ओके। क्लोरीन ब्रोमीन में पहले किसका आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर, तो ब्रोमीन का, तो उसका नाम होगा डाई ब्रोमीडो क्लोरिडो, ओके। मतलब कि आपको सिर्फ जो लिगेंड है उसके ही अल्फाबेट्स को देखना है। डाई ट्राई जो भी प्रीफिक्स होगा, ओके, उसके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं हमें अरेंज करना है। जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करें तो उसमें ये जो नंबर्स है, प्रीफिक्स है, वो कंसिडर नहीं करने हैं, ओके। चलो, अब ये तो हो गई हमारे लिगेंड्स की बात। अब आते हैं मेटल्स के बारे में, ओके। आफ्टर हमारा लिगेंड कौन आता है, तो मेटल आता है, ओके। आफ्टर लिगेंड कौन आता है, मेटल। लिगेंड्स आर followed by ligands are followed by central metal atom, ओके। वो किसके थ्रू, मतलब उसके बाद कौन आएगा, सेंट्रल मेटल एटम। चलो, अब सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग में भी हमें देखना है, ओके। क्या देखना है, व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, when the coordination sphere is anionic, coordination sphere is anionic, name of central metal atom ends in ATE, ओके। जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कौन सी हो, एन आयनिक, तब मेटल के नेम के बाद हमें ऐड करना है ATE, ओके। और जब हमारे पास न्यूट्रल और कैटायनिक है तब हम मेटल का नाम एज इट इज लिखेंगे, ओके। फॉर कैटायनिक और न्यूट्रल coordination sphere, name of central metal atom is written as such without any कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग, ओके। तब हमें ऐसी कोई एंडिंग के बिना ही उसका नेम लिखना है। सिर्फ जब एनायनिक है तब ATE, और जब कैटायनिक या फिर न्यूट्रल है तब हमें विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग CMA को लिखना है। आई बात समझ में। और ATE जब यूज़ करेंगे तो वो कौन से ATE वाला यूज़ करेंगे वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। सपोज कि हमारे पास है जिंक, ओके, तो जिंक के लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ, फॉर एनायनिक एंटाइटी, ओके, फॉर एनायनिक एंटाइटी। तो एनायनिक एंटाइटी है तब जिंक के लिए हम यूज करेंगे जिंकेट, ओके। AG के लिए हम यूज करेंगे आर्जेंटेट, AU के लिए हम यूज करेंगे ऑरेट। मतलब उसके हम जो लेटिन वर्ड्स थे उसमें ATE ऐड कर रहे हैं, ओके। अगर बोरोन होगा तो उसके लिए यूज करेंगे हम बोरेट। CU के लिए यूज करेंगे क्यूप्रेट, ओके। और CR के लिए यूज करेंगे क्रोमेट।
ओके। उसी तरह से अगर हमारे पास है CO तो यूज़ करेंगे कोबाल्टेट। ओके। निकल है तो हम यूज़ करेंगे निकलेट। अगर PB है तो यूज़ करेंगे हम प्लम्बेट। ओके, लेड की जगह यूज़ करेंगे प्लम्बेट। Fe है तो हम यूज़ करेंगे फेरेट। ओके। अगर है PT तो यूज़ करेंगे प्लेटिनेट। तो इस तरह से जो भी मेटल है उसके नेम के पीछे हम क्या लगा देंगे ATE। और कुछ मेटल्स में हम उसके लेटिन वर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे कि एजेंटेट, ऑरेट, प्लम्बेट, फेरेट। ओके, तो उस सब में हमने क्या किया है उसके लेटिन वर्ड यूज़ किए। तो इस तरह से हम क्या, तो जब भी एनायनिक एंटाइटी होगी तब हमें ये करना है। अगर कैटायनिक या न्यूट्रल है तो जिंक को जिंक ही लिखेंगे, Ag को सिल्वर ही लिखेंगे, इसे गोल्ड ही लिखेंगे, कॉपर को कॉपर, क्रोमियम को क्रोमियम, बोरॉन को बोरॉन। ओके, तो मतलब जब भी कैटायनिक और न्यूट्रल है तब एज इट इज नेम यूज करेंगे। सिर्फ एनायनिक एंटाइटी में ही हम ऐसा यूज करेंगे। ओके, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तब भी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं वो अच्छे से समझ लेना। ओके, चलो, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से आप मेरा अगला वीडियो रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द CMA is indicated by Roman numeral in parenthesis। ओके, मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसका, CMA का, सेंट्रल मेटल एटम का, उसे हमें रोमन में लिखना है राउंड ब्रैकेट में। और लास्ट में फाइनली राइट द नेम ऑफ anion present outside the coordination entity। ओके, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर हमें क्या लिखना है, तो ये जो भी एनायन होगा तो उसे लिखना है। तो ये हो गया हमारे रूल। ओके, तो लास्ट में हमें कौन सा ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर में लिख लेती हूँ। तो पहले हमें लिखना होता है कैटायन। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड। ओके, लिगेंड के लिए जो भी हम प्रीफिक्स है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आएगा सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन इन राउंड ब्रैकेट, एंड लास्ट में अगर कोई एनायन है तो वो। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। फिर ये लिगेंड, जब लिगेंड हमारा एनायनिक होगा तब क्या रूल, न्यूट्रल है तो कौन सा नाम यूज़ करेंगे, जब हमारा एंटाइटी एनायनिक हो तब कोऑर्डिनेशन का हमारे सेंट्रल मेटल एटम के लिए कौन सा नेम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो उसी के साथ तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ओके, ताकि आपको समझ में आए। और इसके बाद में फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बहुत सारे नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। ओके, तो पहला है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CONH36Cl3। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये NH3 हमारा क्या है, लिगेंड, और कोई भी कैटायन नहीं है तो हम लिगेंड से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा। ओके, 6 है तो हेक्सा। NH3 के लिए अमाइन, हेक्सा अमाइन। ओके, फिर ये कोबाल्ट है तो यहाँ पे देखो एंटाइटी कैटायनिक है तो एज इट इज लिखेंगे हम कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इसका है 0, ये -1, वैसे 3 है तो +3,
-3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ कोबाल्ट का हो जाएगा +3, तो रोमन में यहाँ पे हमें मेंशन करना है 3। और क्लोरीन के लिए हम यूज़ करेंगे क्लोराइड। एनायन को एज इट इज़ लिखना है, कितने नंबर है वो नहीं लिखना है, तो हो जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज है हमारे पास K4 FeCN6। ओके, चलो तो यहाँ पे पहले क्या है, तो कैटायन है तो उसे एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। कितने नंबर पोटेशियम है वो नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे देखो लिगेंड है 6, तो हेक्सा। CN है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे साइनिडो। ओके, तो हेक्सा साइनिडो। अब ये कौन सी है, तो एनायनिक एंटाइटी है। ओके, ये कौन सी थी, हमारी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था। ये कौन सा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग उसका किससे हो रहा है, मेटल से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें Fe के लिए यूज़ करना है फेरेट, और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ये +4 हो जाएगा। ओके, ये -1, एक का टोटल 6 है तो -6 +4 रह गया +2, मतलब इसका चार्ज आएगा हमारा +2। आई बात समझ में। ओके, चलो अगर हमारे पास सपोज के कुछ ऐसा है, क्रोमियम En3Cl3। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, तो पहले टाइप लिख लेते हैं, किस टाइप का है, कैटायनिक है। कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, कैटायनिक है। लिगेंड हमारा न्यूट्रल है। En के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इथिलीन डायमाइन। यहाँ पे 3 है तो उसके लिए हम ट्राई की जगह यूज़ करेंगे ट्रीस। क्यों, क्योंकि उसके नाम में ही यहाँ पे आ जाता है डाई, ट्रीस इथिलीन डायमाइन। अब ये एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम। ओके, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और लास्ट में क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए ही आपको चार्ज पता होना चाहिए, तो ये 0 है En का चार्ज, इसका -1 और ये 3। -3 को बैलेंस करने के लिए इसका हो जाएगा +3। ओके, आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक में मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, काउंटर आयन है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप जिसका आपको फाइंड आउट करना है उसे X सपोज कर लो। 3 En है उसका 0, 3 क्लोरीन है उसका -1, तो यहाँ पे हो जाएगा =0। ओके, तो अब क्या हो गया, X -3 = 0, X = 3, तो चार्ज हो गया 3। यहाँ पे भी मैं फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। तो 4 पोटेशियम, एक का है +1। ओके, प्लस Fe का फाइंड आउट करना है, प्लस 6 CN, एक का -1 और कोई चार्ज नहीं है तो =0। यहाँ से हो जाएगा X -2 = 0, तो हो गया X = 2। मतलब X सपोज करके X फाइंड आउट कर लो, जिस भी मेटल का फाइंड आउट करना है तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उसे लिखना भूलना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 3 एग्जाम्पल लिए हैं, हम और भी एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो, और हम नेम टू फार्मूला एंड फार्मूला टू नेम दोनों की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर से। Okay, thank you for watching this video, and if you like the video then don't forget to press like button. Thank you so much.